नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने वैज्ञानिकों को दिए उज्जैन में राजपूत करनी सेना और अखंड हिंदू सेना का प्रदर्शन, पाकिस्तान का फूका पुतला, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर कार्यवाही की मांग। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हुआ शुभारंभ, राज्यपाल और सीएम ने किया शुभारंभ, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बांटी सीड मनी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की साल में 2 बार होने वाली 7वीं बैठक दिल्ली में हुई। ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल वर्चुअली सम्मिलित हुए। इस मौके पर मंत्री पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोरोना काल में जब देश में उद्योग धंधे और व्यापार बंद थे, तब एकमात्र कृषि का क्षेत्र खुला था। देश की अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने संबल प्रदान किया है। कमल पटेल की माने तो प्रदेश में खेती घाटे का धंधा बनती जा रही है। ऐसे में इस ओर कृषि वैज्ञानिकों को काम करने की जरूरत है। विकल्प भी ढूंढना होगा और उसके लिए भी किसानों को जागरूक करना पड़ेगा और उनको सहायता करना पड़ेगी, नए बीज उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही किसान खेती के साथ जब तक वो डेयरी, मत्स्य पालन और दूसरे विकल्प की ओर नहीं आएगा, तब तक उसकी खेती घाटे से उबर नहीं सकती। इसलिए इसमें भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे फसल के बाद जो नरवाई जलाते हैं, पराली जलाते हैं। हाल ही में कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जोरदार तंज कसा है। सारंग ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस के सभी नेता प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सारंग की माने तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी उस छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समय इस देश ने देखी थी। सरकारी कर्मचारियों को धमकी देकर कमलनाथ अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। मंत्री सारंग का कहना है कि कमलनाथ का यह बयान शर्मनाक है। सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार, ये जो सरकार है वो दरअसल सरकारी कर्मचारियों के दम पे 2 साल गुजारना चाहती है और सरकारी कर्मचारी ये याद रखें कि अगर रिटायर भी होगा तो फाइल खुल जाती है। देखिए, कमलनाथ जी गाहे बगाहे उनकी उस छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समेत इस देश की जनता ने देखी थी। कमलनाथ जी की दादागिरी, बदमाशी और इस तरह की शब्दावली में युवतियों और महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण होने की खबर सामने आई है। यहां बगदून थाना सेक्टर नंबर 3 में एक युवती और महिला ने आरोपी ठेकेदार सुरेश गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़िता की माने तो कंपनी का ठेकेदार युवती और महिलाओं पर बुरी नजर रखता है और काम दिलाने के बहाने बाहर मिलने की बात करता है। इतना ही नहीं, सुनसान रास्ते पर ले जाकर जबरदस्ती भी करता है। अब लगातार बढ़ते अत्याचार को देखते हुए हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने मामले को संज्ञान में लिया है और पुलिस थाने में युवतियों को लाकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। इसके पहले आपने और थाने के पहले और कहीं कंपनी में भी कंप्लेन की थी? हाँ, हमने कंप्लेन की थी। हमने एचआर से जाके बात की थी। एचआर से बात करने के बाद में उन्होंने बोला था कि आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सुरेश गुर्जर के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे, तो लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब जाके हमने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है और वहाँ से भी हमको कोई एफआईआर नहीं मिली है, ये एनसीआर दिया गया है। विगत 15 अगस्त को इंदौर के लिंबोदी क्षेत्र की मल्टी में हुए उपद्रव ने अब नया रुख ले लिया है। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब हाल ही में
नायता मुंडला का नाम भी इस मामले से जोड़ा जा रहा है। इसके चलते ग्रामीण जन काफी खफा है। गांव के रहवासियों ने सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता कर प्रशासन से गांव की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने की गुहार लगाई है। बता दें 15 अगस्त को झंडा वंदन के दौरान दो पक्षों के बीच धार्मिक नारे लगाने के बाद जमकर विवाद हुआ था। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी कावेरी अपार्टमेंट मल्टी में पथराव और मारपीट की घटना भी घटित हुई थी, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 1.5 दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में नायता मुंडला का नाम भी जुड़ता हुआ देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं और उचित जांच की मांग कर रहे हैं। ये है कि जो 15 अगस्त 2021 को जो दोपहर में जो घटना हुई थी, उसमें नायता मुंडला का जो नाम आया, हमारे घर पे कार्यक्रम था उस दिन। तो कार्यक्रम में से रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे, बोले भैया आपके गाँव में दंगा हुआ है। मैंने ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बोले आप सब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने ये तो हमें कुछ भी नहीं है। 2-4 लोगों रिश्तेदारों को और भी फ़ोन आए। मैंने भैया हमारे गाँव में ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ। आज मैं 50 साल का हूँ, हमारे यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। हम नायता मुंडला के सभी निवासी हैं और हम कुछ दिनों से पेपर में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि नायता मुंडला में दो पक्षों का विवाद। उस बात के लिए से हम लोगों को तकलीफ हुई है, हमारे दिलों पे ठेस पहुंची है। इसलिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम पूरे शहर, पूरे प्रदेश और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि नायता मुंडला में झंडा वंदन को लेकर के कोई घटना घटित नहीं हुई। ये हमारे गांव का नाम बदनाम किया जा रहा है जबरदस्ती। तो फिर कौन सा नाम रखा है? वो जो जगह है जहाँ विवाद हुआ है वो नायता मुंडला गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और लिवोदी गाँव नक्शे पर देखा जाए तो वो ज़मीन जो है लिंबोदी गांव में लगती है। नायता मुंडला को छोड़ के नायता मुंडला काकड़ होता है, जो सरहदबंदी होती है, उस काकड़ के बाद वो सीमा है जहाँ विवाद। उज्जैन जिले के तराना में राजपूत करनी सेना और अखंड हिंदू सेना ने मिलकर पाकिस्तान का पुतला फूंका है और विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें उज्जैन शहर में हुई देश विरोधी नारे लगाने वाली घटना और नगर की शांति भंग कर अराजक माहौल पैदा करने के मामले में ज्ञापन सौंपा गया है। इस घटना का विरोध करते हुए पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया है और दोषियों पर कठोरतम सजा और रासुका लगाने की मांग की गई है। आपके द्वारा किस तरह का पुतला दहन किया गया और किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? आज यहाँ पर हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, अखंड हिंदू सेना एवं समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा हमने आज यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। और आपको ज्ञात है कि विगत दिन उज्जैन की घटना 20 अगस्त को जो घटी है, जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उसके विरोध में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उस घटना का हमने विरोध किया है एवं प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि गुरुवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफलता के सोपान पत्रिका का भी विमोचन किया। वहीं सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि उच्च शिक्षा वह प्राप्त करे जिसमें सचमुच किसी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।